बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो पढ़े हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हैं, जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को पढ़ना था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारी सारी नॉन ऑर्गेनेली जो नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी बॉडी, हमारी सेल के अंदर, वो ये हैं। इनको हम पढ़ के आए हैं पीछे। हमने सेल वॉल भी पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा। सेल वॉल में आपने पढ़ा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं उनके साइड पे एक सेल वॉल होती है। ये एनिमल्स में होती है और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हो सकती है। लेकिन सेल वॉल में आपने पढ़ा था कि ये इटसेल्फ एक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है, राइट। और उसकी लोकेशन भी हमने पढ़ी थी। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सेल वॉल जो है वो आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसका फंक्शन क्या था कि वो प्रोवाइड करती है शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। डेफिनेटली वॉल वॉल के वर्ड से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। प्लांट सेल्स जो हैं उनके पास वेराइटी ऑफ केमिकल्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर। द आउटर लेयर ऑफ जो प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल होती है। ये सारी हम पीछे पढ़ के हैं। एक टर्म हमने पढ़ी थी प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है कि पोर्स होते हैं जो सेल वॉल के अंदर होते हैं, थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की, उसको हम काइटिन कहते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन हम कहते हैं अमाइनो एसिड, उसके अंदर शुगर होता है, ये हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि सारे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जो होते हैं उनके साइड पे एक थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जिन्होंने साइटोप्लाज्म को अपने अंदर कवर किया होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म, अच्छा साइटो सेल मेम्ब्रेन में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पढ़ा था, क्या याद है आपको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो भी आपने सारी डिटेल पीछे पढ़ ली है। उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सेमी विस्कस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड होता है जो हमारे सेल में पाया जाता है। इसके अंदर वाटर होता है। सेमी विस्कस है, इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भी मिक्स्ड होते हैं। तो जो वो जिनके मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स ना होने की वजह से ये सेमी विस्कस होता है। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, राइट। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो कि है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज द लास्ट ऑर्गेनेली नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सर, राइट। साइटोस्केलेटन के बारे में मैं आपको बताने से पहले इसके स्ट्रक्चर, आपकी बुक में एक इमेज भी बनी हुई है, आपके सामने यहाँ स्लाइड्स में भी एक इमेज खुली हुई है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। साइटोस्केलेटन होता क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर पेपर में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है तो आपने पॉइंट्स बना के लिखना है। तो साइटोस्केलेटन का सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या चीज, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको बहुत स्टार्ट में मैंने बताया था कि साइंस बायो में आप जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, राइट। बताया था ना माइक्रोट्यूब्यूल्स अब क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन। तो बेसिकली ये प्रोटीन है, ट्यूबुलन, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है टू होल्ड देयर शेप, टू होल्ड द शेप ऑफ सेल, टू होल्ड द शेप ऑफ सेल। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई कि साइटोस्केलेटन बना किससे होता है? नेटवर्क होता है माइक्रोफिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और उसका काम होता है टू होल्ड द शेप ऑफ सेल। दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट है। हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, राइट। Microfilaments are thinner
एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल को स्टडी कर लिया, अब माइक्रोफिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट जो है हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक तो ये थिन होते हैं, इनके बारे में पहले पॉइंट, दे आर थिन मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, होता ये भी प्रोटीन है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ आई कि साइटोस्केलेटन एक्चुअली एक कंपोजिशन है प्रोटीन की। तो हमारे सेल की वो शेप को होल्ड किसने किया हुआ है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटीन। ठीक है, अब एक्टिन प्रोटीन जो है वो माइक्रोफिलामेंट में, तो माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है? दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, चेंज देयर शेप। एक का काम है शेप को होल्ड करना, एक का काम है उसकी शेप को चेंज करवाना। ठीक है, जैसे सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसको उसके सेल के अंदर ही उसको रखना। जैसे ही आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इसमें न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है, इन सब चीजों को अपनी जगह पे रखना, राइबोसोम्स है, ये काम है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। और माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम है कि वो सेल को प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपकी नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर जो है वो सेल की क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करने हैं ना, वो सेल के ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वो बहुत सारे हैं, वो सबको एक एक टॉपिक में अलग अलग पढ़ेंगे।